दोस्तों, साल के आखिरी महीने यानी कि दिसंबर में आईपीओ की बरसात अभी भी जारी है, क्योंकि बर्गर किंग एंड मिसेस बेक्टर के आईपीओ के बाद एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड दिसंबर में आने वाला थर्ड आईपीओ है। पर यह पहले लिस्ट हुए दोनों आईपीओ से बिल्कुल अलग है, क्योंकि बर्गर किंग एंड मिसेस बेक्टर आईपीओ दोनों फूड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, एमएसडब्ल्यू यानी कि म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड है। जी हाँ, वही म्यूनिसिपल जो हम लोग के घरों से, कॉलोनी से, मार्केट से वेस्ट कलेक्ट करके ले जाते हैं। तो बेसिकली इंडियन म्यूनिसिपल का जो भी वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजेबल का काम होता है वो एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड कंपनी ही करती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल्स कि कंपनी क्या है, क्या करती है, इसके फ्यूचर प्लान्स क्या है और इसका बिजनेस मॉडल क्या है। इसके बाद मैं आपको इसके आईपीओ डिटेल्स के बारे में बताऊंगा और लास्ट में हम इसके फाइनेंशियल डिटेल्स को देखेंगे, जिसे देखने के बाद ये डिसाइड करने में आपको बहुत हेल्प होगा कि इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना आपके लिए फ़ायदे का सौदा होगा या फिर घाटे का। लेकिन इस सब इन्फॉर्मेशन से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, वो भी बिना स्किप किए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा एंजल ब्रोकिंग का डीमेट अकाउंट, क्योंकि इसमें आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं और इसके अलावा आपको पहले साल अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस फ्री मिलेगा और इसमें आपको देना होगा मिनिमम ब्रोकिंग चार्जेस जो कि है मात्र 20 रुपये पर डे। और मैं आपको बता दूं कि एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 फुल सर्विस ब्रोकर है, जिसका मतलब है कि यहाँ आपको स्पेशल एडवाइजरीज एंड पोर्टफोलियो मैनेजर्स जैसे अलग अलग एडवांटेजेस मिलेंगे। तो देर ना करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आज ही एंजल ब्रोकिंग में अपना फ्री डीमेट अकाउंट खोलिए। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था, इंडियन म्यूनिसिपल का जो भी वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजेबल का काम होता है वो ये कंपनी देखती है। इसके अलावा एंटोनी वेस्ट एस्टेब्लिश हुआ था ईयर 2001 में और ये कंपनी एक मेजर रोल प्ले करती है लैंडफिल कंस्ट्रक्शन में। जिनको नहीं पता है उनके लिए लैंडफिल उस जगह को बोला जाता है जहाँ पर वेस्ट को डंप किया जाता है डिस्पोजेबल के लिए। तो देखिए, बेसिकली इस कंपनी के पास 3 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, जिसमें पहला है MSW CNT प्रोजेक्ट, दूसरा है MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट और तीसरा है मैकेनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट। MSW CNT प्रोजेक्ट का मतलब है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट और डेटा के हिसाब से 31 अगस्त 2020 तक इस कंपनी के पास ऐसे टोटल 17 प्रोजेक्ट हैं। इस प्रोजेक्ट में बेसिकली ये कंपनी सॉलिड वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है और इसके अलावा इस कंपनी के पास 2 MSW प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट भी है। इस प्रोजेक्ट में यह कंपनी ट्रांसपोर्ट किए हुए वेस्ट का सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेटिंग करती है और उसके बाद इसी प्रोजेक्ट में शॉर्ट किए हुए वेस्ट का श्रेडिंग एंड रिसाइकलिंग एक्सेट्रा किया जाता है। और इसके अलावा इस कंपनी के पास 4 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग प्रोजेक्ट भी है, जिसमें यह कंपनी टेक्नोलॉजी बेस्ड पावर स्वीपिंग मशीन्स प्रोवाइड करती है और उसका मेंटेनेंस भी खुद ही करती है। चलिए, ये तो हो गया कंपनी का बिजनेस मॉडल। अब समझ लेते हैं कि इस कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है। देखिए, इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ यही है कि ये म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एक लीडिंग कंपनी है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस कंपनी का कोई भी पीयर लिस्टेड नहीं है और इसके अलावा इस कंपनी के पास MSW मैनेजमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड लेटेस्ट टेक, टूल्स एंड व्हीकल्स, इक्विपमेंट एक्सेट्रा अवेलेबल है। चलिए, ये तो हो गया इस कंपनी का एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन। अब सवाल ये है कि आखिर ये कंपनी IPO ला क्यों रही है। तो देखिए, इसके लिए कंपनी ने टोटल 3 रीजन्स दिए, जिसमें पहला रीज़न है टू मीट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और दूसरा रीज़न दिया है कि इस कंपनी के ऊपर कुछ डेब्ट है, लोन है जिसको ये चुकाना चाहती है। और जो कंपनी ने लास्ट रीज़न दिया है वो सबसे इंटरेस्टिंग रीज़न है। इसमें कंपनी ने बताया है कि ये फाइनेंस करना चाहती है अपने PCMC W2E प्रोजेक्ट को, जिसका मतलब है पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इस कंपनी का अपना एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है जिसके लिए ये कुछ फंड जुटाना चाह रही है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी अपने आप में एक इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है और फ्यूचर में इस तरह के कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। और ख़ास तौर से एक ऐसी कंट्री में जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वेस्ट तो ज़्यादा होगा ही। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब डिस्कस कर लेते हैं एंटोनी वेस्ट IPO डिटेल्स को। तो देखिए, कंपनी का IPO ओपनिंग डेट है 21 दिसंबर 2020 और IPO क्लोजिंग डेट है 23 दिसंबर 2020 और इसका फेस वैल्यू है 5 रुपये पर इक्विटी शेयर और कंपनी ने IPO प्राइस रखा है 313 to 315 पर इक्विटी शेयर और मार्केट लॉट रखा है 47 शेयर्स का, तो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी 47 शेयर्स ही है और ये कंपनी लिस्ट होगी BSE और NSE दोनों में। और फाइनली IPO का लिस्टिंग डेट 1 जनवरी 2021 रखा गया है।
तो अगर आप भी इस कंपनी के आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको मिनिमम 1 लॉट तो लेना ही होगा और मैक्सिमम आप 13 लॉट ले सकते हैं। एक लॉट में कंपनी ने 47 इक्विटी शेयर्स को रखा है, यानी कि यहाँ पर आपको मिनिमम 14,805 रुपीज़ तो इन्वेस्ट करना ही होगा और मैक्सिमम आप 1,92,465 रुपीज़ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। तो देखिए, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं दिखती। जैसा कि आप देख सकते हैं कंपनी के एसेट्स, रेवेन्यू और प्रॉफिट लगातार बढ़ते जा रहे हैं और जिस तरह का कंपनी का बिजनेस मॉडल है उससे उम्मीद यही की जा रही है कि आगे भी इसके रेवेन्यू बढ़ते रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। फिर भी इस पर मेरा ओपिनियन ये है कि एंटोनी वेस्ट हैंडलिंग लिमिटेड, जो कि एमएसडब्ल्यू मैनेजमेंट इंडस्ट्री में एक लीडिंग कंपनी है और फिलहाल इसका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने अभी आपको बताया था इस कंपनी का कोई भी लिस्टेड पीयर नहीं है और इस कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड फंडामेंटल्स में भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता है। और इसके अलावा ये कंपनी वेस्ट टू एनर्जी जैसे कॉन्सेप्ट पर काम कर रही है, जो कि फ्यूचर में बहुत ग्रो करने वाला है, खासतौर से इंडिया जैसी कंट्री में जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि इस आईपीओ में आपको लिस्टिंग गेन मिले या ना मिले, वो तो मार्केट पे डिपेंड करता है, पर डेफिनेटली ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म होल्ड है। चलिए अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ के बारे में, इसमें पैसा डूबेगा या बढ़ेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर नज़र बनाए रखिए।